में कोई नहीं रहता था तो मेरा नरेटी चिपने के लिए तैयार हो जाती थी। आपका नरेटी गला दबाने के लिए? हाँ, गला दबाने के लिए तैयार हो जाती थी। औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना दे, औरत अगर चाहे तो घर को नर्क बना दे। नर्क बनाने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन एक घर को परिवार बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक हमारे साथ माँ जी बैठी हुई हैं, जिनकी बहू जो है काफ़ी उसे उत्पीड़न मानसिक रूप से कर रही है, और इनके एवज़ में इनका एक लड़का भी उनका देहांत हो चुका है। अब छोटे लड़के पर उनके काफ़ी अत्याचार हो रहा है। माँ जी से जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों इस तरीके से हुआ। माँ जी, ये बताइए कि इस तरह के जो आप मेंटली परेशान हैं, हाँ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप पूरा डिटेल्स में थोड़ा बताइए। धीरे धीरे माँ उसको सिखाना शुरू करी और धीरे धीरे होता रहा। जब जब जैसे वो जाता था बस साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती थी। हमसे पूछना गछना कुछ नहीं और चली जाती थी। दिन भर रहती थी और वहीं खाती पीती थी। यहाँ किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता था उसको। बर्बादी तो बहुत ज़्यादा करती थी चीज़ को। उनको पैसे से मतलब? हाँ, पैसे से मतलब था, प्रॉपर्टी से मतलब था। कहने का मतलब है कि पुलिस का भी ये आपका चक्कर पड़ा है? हाँ हाँ, पुलिस का भी चक्कर पड़ा है। हम जो है तो धरना पर भी इसी गुस्से में हम बैठ गए, उसमें भी हुआ खूब। और यहाँ खूब उछल कूद करने लगी कि हम ये क्या झूठ भी कर लेती थी कि हम फांसी लगा लेंगे, और डराती थी धमकाती थी खूब सबको। और जब अकेले में कोई नहीं रहता था तो मेरा नरेटी चिपने के लिए तैयार हो जाती थी। आपका नरेटी गला दबाने के लिए? हाँ, गला दबाने के लिए तैयार हो जाती थी। जो कहता है उसी का सुनते हैं, आप पेपरबाजी करते हैं खाली। कोर्ट में भी ये केस किया है? हाँ, कोर्ट में भी दिया हुआ है। तो कोर्ट में तो अभी चल ही रहा है, लेकिन कोई फैसला कोर्ट में भी सब कहते हैं वकील लोग कि सब ई कर लो, मेल कर लो, कोई तरह की नहीं तो सारा सामान का पैसा दीजिए और जो है तो गैर निहार का दीजिए। जो है तो 15 लाख 16 लाख रुपया मांगेंगे। 16 लाख 17 लाख इस तरीके से वो डिमांड करते हैं? हाँ, डिमांड करते हैं। जैसे कभी कभी लालच है 20 लाख 30 लाख भी हो जाता है। वाला जो है ना तो बहुत बदमाश है, बीच वाला तो एकदम गुंडा है, जुआ खेलता है, एकदम गुंडा है वो, मर्डर किए हुआ है। हम लोग जानते हैं ना, मर्डर किए हुआ है। आज से नहीं 20 साल से उसको जानते हैं हम लोग, लेकिन इसके घर वाले को नहीं जानते थे कि इतना शैतान निकलेगा। हम लोग नहीं जानते थे, सीधे आदमी थे, लगाया रिश्ता लगाया, हम लोग कर लिया। आपके बेटा के भी देहांत? हाँ, कैसे हुआ उनका जो टॉर्चर? हाँ, उनको टॉर्चर खूब करा। उनको थाना में इसमें उसमें गाली देना, जहाँ पर देखा वहाँ पर गाली देना, बोलना कहना, उसको किस तरीके से टॉर्चर किया कि वो बर्दाश्त करते 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 उसका हार्ट अटैक हो गया। ऐसा लगता है कि उनकी कहीं और भी जगह अफेयर हो या ऐसा कुछ, मतलब उनके साथ कहीं और रिलेशन हो या ऐसा कुछ? हाँ, घर छोड़ के गई है? हाँ, अपने बंधुई के साथ ही जो है तो संबंध बनाए हुए है। वही सबसे ज़्यादा कांटा है शुरू से। वो नहीं चाहता था कि हम ये लड़की का शादी इस घर में होने दें। जब हमको शादी हो गया तब हमको इसका एहसास हुआ कि वो हर वक्त उससे बात करती है, हर वक्त उसके बारे में सोचती है, उसका बच्चा देखने के लिए जाती है, अपने शौहर का ध्यान नहीं देती है, और जो है तो इसको बोलती है कर लीजिएगा, आप ऐसे कर लीजिएगा, और उसके साथ परेशान रहती थी। उसका हाल चाल लेने की परेशान रहती थी। पहला मोबाइल आया तो उसी से बात कर रही है हम बंधुई से? हाँ, बंधुई से। तो ये बात जो है तो सब बहुत ज़्यादा करती रही उसके लिए। तो जो बेटी ससुर अपने नैहर की बातों पे रहते हैं, अपने मायके के बातें पे रहते हैं, वो डेफिनेट उनका घर जो है बर्बाद हो जाता है। इसी घर की बहू ये भी है, इसी घर की बहू वो भी थी। फ़र्क इतना था कि ये शादी के 19 साल बिता चुके हैं। इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़के हैं, और उनकी शादी 7 साल का हुआ, जो 2 साल के बाद ही अपना रंगत दिखाना शुरू कर दी। रंगत भी ऐसा काले रंग का जो पूरी ज़िंदगी काला घोल के रख दिया है। उनकी मिसेज है, जो मैंने बताया कि बड़े बेटे का देहांत हो गया है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा चीज़ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ पूरा डिटेल से बताइए। हुआ तो कुछ नहीं, मतलब ये लोग मेरे छोटे वाले जो देवर हैं उनकी शादी हुई थी चौक पर। मतलब हम लोग के घर के बस 4 घर के बाद ही उनका घर है, लड़की का घर।
वो लोग शादी ब्याह हुआ 2 साल बहुत अच्छे से चला। वो हम लोग बहुत मतलब उसको लड़की को समझाया बुझाया, रहो ससुराल है तुम्हारा, सब चीज़ अच्छे से आराम से रहो। 2 साल के बाद उसका भाई पूरा आना जाना यहाँ अपना हुक्म दिखाने लगा। हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, हम लोग भी चलो ठीक है भाई इसका रिलेशन है तो हम लोग कभी कुछ नहीं बोलते, आइए आप बैठिए। हम खुद उसको चाय नाश्ता सब चीज़ कराते थे, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को टॉर्चर करने लगा और मेरे ही घर में आके वो रिकॉर्डिंग करने लगा, ताकि इसी में मेरी बड़ी वाली बेटी देखी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड किस चीज़ का रिकॉर्डिंग? वो मतलब कुछ ऐसे बातचीत घर में हो रहा था तो मेरी बड़ी वाली लड़की वो देख ली कि अर्शी तो रिकॉर्डिंग कर रहा, तो वो मेरे पापा को बोली कि डैडी देखिए वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड उसको बोला कि हम लोग में बातचीत हो रहा तो तुम रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, तुम जाओ मेरे घर से। बस उस दिन से वो हमसे और मेरे हस्बैंड से बदला लेना चाहे। मेरे हस्बैंड दुकान है हम लोग का तिलका माजी में, मेरे हस्बैंड का है और हम जाते हैं वहाँ सब कुछ करते हैं। तो वो उसी दिन से वो हम लोग पर प्रेशर बनाने लगा और मेरे हस्बैंड को रास्ते में जहाँ देखता था छेकना, गाली देना, उल्टा सीधा मेरे बारे में भी पूरे मोहल्ले में झूठ सच खबर करना। बहुत मतलब उनको इतना टॉर्चर किया गया कि हम बता न सकते हैं कि वो कितना टॉर्चर उसको किया गया। उस टॉर्चर से उनका हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, हार्ट अटैक में टॉर्चर जी ये सारा चीज़। जी। लेकिन जब वो आया तो ये आपको कब पता चला कि इनके मन में जो है यहाँ प्रॉपर्टी पर और नज़र इस तरह से गड़ाए हुए हैं? वो एक दिन आया, वो दिन भर मेरे घर में बैठा हुआ रहा और मेरा घर है, हम कुछ भी पहन के अपने घर में घूम सकते हैं। तो हम लोग पर नज़र रख रहा था, मेरे और मेरी दोनों बेटी पर। तो हम उसके नज़र को देखा, हम समझ गए कि ये ज़रूर कुछ इसका प्लान बन रहा है। इसलिए हम उसको बोला कि ठीक है आता तो तुम रूम में बैठाओ, क्योंकि इस घर में एक और भी औरत है, 2 सियानी लड़की है और इस तरह से गैर लड़का आके घर में बैठ के हम लोग को देख रहा कर रहा, तो इसमें तो हमको कुछ बोलना ही पड़ेगा। बस फिर ये अपना रंगत कब दिखाना शुरू की और कि घर में जो है कलश शुरू हो गया और यहाँ से जाने के बाद क्या वो प्लानिंग करना है कि यहाँ की प्रॉपर्टी लेनी है, यहाँ की जो इस घर को तबाह करना है, ये कब से शुरू कर दिया? उनके परिवार फैमिली वाले मिलके ये सारा शुरू कर दिया? जी, ये 2020 से स्टार्ट हुआ ये कहानी। ये 2020 से ही उसको मतलब लड़की को बुलाता था घर में, उसको सिखा के भेजता था और जब वो यहाँ से जाती थी तो बहुत अच्छे से जाती थी, लेकिन वो जब यहाँ आती थी तो उसका दिमाग थोड़ा चेंज रहता था। हम लोग से भी उल्टा सीधा बात कर लिया, हस्बैंड से अपने रात को झगड़ा कर लिया, सोने के टाइम में ही झगड़ा कर लिया। अब हम लोग पूरा घर जाग रहे हैं, अब वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो बोल रही है अब करिए हम जा रहे हैं, हम केस कर रहे हैं, हम केस कर रहे हैं। रात दिन का बस यही 20 से स्टार्ट हुआ धमकी कि हम केस कर रहे हैं। वो केस की सीधा? हाँ, वो यहाँ से गई है, उसके बाद वो जाके महिला थाना में आवेदन दी दहेज के लिए। कितना दहेज का डिमांड? दहेज का डिमांड 20 लाख रुपया है। हम कुछ नहीं लेंगे, हमको 20 लाख रुपया चाहिए, घर बेच के हमको पैसा चाहिए। अच्छा, अब सीधा बात है। अब बताइए कि मेरा ये घर है, हम घर छोड़ के हम रोड पे जाएं? तो उनका कुछ और भी कहीं अफेयर है, ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ, उसका मोबिन से अफेयर था। कितना थाना में ऑलरेडी केस होने के बाद क्या पुलिस यहाँ पर बराबर आप लोग के लिए गिरफ्तारी की ऐसा कुछ आते थे? हाँ, पुलिस आती थी, लोग बस वही जाता है थाने में पैसा खिला देता है और उसके बाद पुलिस आ जाती है मेरे घर में और शादाब कहाँ है, ये है वो। अभी कुछ दिन पहले भी दुकान से उसको उठा लिया, पैसा वहाँ खिला दिया थाने में और उसको लड़के को दुकाने से मेरे उठा लिया। फिर हम लोग थाने। आप लोग लड़की आपकी बड़ी सियानी लड़की है, आप कभी उसके रास्ते से, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 4 घर के बाद ही उसका घर है, इस रास्ते से जाते होंगे या कोई कमेंट्स, कोई भद्दा या लड़की है, बड़ी लड़की है, तो कहीं ना कहीं डर तो लगता होगा ऐसा? हाँ, डर तो बहुत लगता है। हाँ, क्योंकि उसके पापा नहीं है और जिसके बाप का सर से साया उठ जाता तो हमको तो देखना है। मेरी बेटी लोग जाती है तो एक तो बड़ा बाबा जो है तो वो ईदगाह के पास बैठा रहता, मेरी बेटी लोग को बहुत गंदे नज़र से देखता है, उल्टा सीधा बोलता है, अरे क्या जा रही, बहुत गंदा बात। लेकिन मेरा बच्चा लोग सीधे चला जाता। वो जब घर आती है 3-4 बजे तो हमको बोलती है मम्मी वो खड़ा हुआ था, वो हमको ऐसे बोल रहा। आप पे भी कभी कमेंट्स करते? जी हाँ, हम अपने बेटा को जेडमोंट स्कूल पहुँचाने जाते हैं, चौंक दे के ही हम जाते हैं और उसको लाते हैं भी 1-1:30 बजे। वो खड़ा रहता उल्टा सीधा हमको बोलता तेरा चेहरा खराब कर देंगे, तेको जीने ना देंगे, तेको तेरे हस्बैंड के पास पहुंचा देंगे। और हमको उन लोग से बहुत डर है और मेरे को 3 बच्चे से हमको पूरा फैमिली हम लोग हैं कि उन लोग कुछ भी हम लोग के साथ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब ये परिवार इतना आज के डेट में डरे हुए हैं
कि आते जाते 2 बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी